नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे भारत के सबसे महंगे स्टॉक की। आप सबको नाम पता चल गया होगा, 3 अक्षर का नाम, उल्टा सीधा एक समान। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नाम जानते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। एक छोटा सा मजाक भी करेंगे वीडियो के अंत में, वो मजाक थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एमआरएफ का स्टॉक आपके सामने है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल लेवल्स पे भी, और फंडामेंटली आप पैसे को किस तरीके से लेते हो इस बाजार में, किस तरीके से आपको पैसे को डील करना चाहिए वो भी समझाएंगे। सबसे पहले रिजल्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद एमआरएफ का स्टॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इतना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर किसी भी स्टॉक की है नहीं। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 1227 रुपये एक शेयर पे ये स्टॉक आपको कमा कर दे रहा है, लेकिन ले कितना रहा है वो भी तो देखिए। बहुत ज़्यादा पैसा ये स्टॉक आपसे एक स्टॉक के बदले में लेता है, ये कंपनी आपसे एक स्टॉक के बदले में लेती है। अभी सिंपली हम रिजल्ट पे चलते हैं, और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो भी कोई अच्छी कंपनी होती है ना, उसका रिजल्ट जब आप देखोगे वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से डायरेक्ट रिलेशन में रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि एमआरएफ टायर बनाता है। ठीक, टायर जुड़ा होता है गाड़ियों से, 2 पहिया 4 पहिया। अब आप देखिए, 4 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, 2 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ेगी तो डायरेक्ट एडवांटेज एमआरएफ को है, क्योंकि ये टॉप नॉच कंपनी है। आप सबको बताओ, हमारी पहली प्रेफरेंस एमआरएफ ही होती है, उसके बाद हम सीएट या टीवीएस वगैरह पे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन सब के टायर बुरे हैं, जी नहीं। पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो स्टॉक बढ़िया होगा या फिर वो कंपनी बढ़िया होगी। ये सब चीज़ें आपको मतलब ज़रूर देखनी चाहिए, रियल लाइफ को ज़रूर कैलकुलेट किया कीजिए। ये इन्वेस्टिंग का एक सीक्रेट मेथड है। इसीलिए बहुत से मतलब होता है ना कि खुश दिल वाले एकदम नॉर्मल सा जो ट्रेड ले लेते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो बहुत 3-5 करता रहता है उसके मुकाबले। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे 4,641 करोड़ ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं याद रखिएगा, जो कामकाजी मुनाफा इसको कहते हैं। ठीक है, अभी वापस आते हैं। 4,075 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर में, बेहतरीन जंप। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। जस्ट पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया इंप्रूवमेंट, पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बढ़िया इंप्रूवमेंट। अदर इनकम एज यूजुअल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। करोड़ में है 63 करोड़, 44 करोड़, 74 करोड़, ऊपर नीचे। ओवरऑल सिनारियो में भी वही सिनारियो बन रहा है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है। खर्चों की अगर आप बात करोगे तो खर्चा एज यूजुअल बढ़ना ही है, क्योंकि ये उस जगह डील करते हैं, कोई सर्विस वगैरह नहीं देते हैं, ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट बना के देते हैं। और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो लगता है वो एज यूजुअल उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में आपकी सेल्स होगी, राइट। तो क्योंकि डिमांड उसी तरीके से आ रही है, तो आप देखोगे 4,014 करोड़ यहाँ पर खर्चा आया, 3,780 करोड़ उस साल के उस क्वार्टर में, उस साल के इस क्वार्टर में। ठीक है, और पिछले साल के इसी साल के इसी साल के पिछले क्वार्टर में 3717 करोड़। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओवरऑल सिनारियो अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो टैक्स से पहले एक बेहतरीन जंप हमको देखने को मिल रहा है, क्लोज टू डबल। लेकिन यहाँ पर टैक्सेस बढ़ जाएंगे, और ओवरऑल सिनारियो में अगर हम देखना चाहें, जो कंपनी हमारे सामने प्रॉफिट ला कर रखी है वो कमाल का प्रॉफिट रखी है, गजब का प्रॉफिट रखी है। यहाँ से आप देख भी सकते हो, गजब का मतलब दिल खुश हो गया इनके प्रॉफिट को देखकर। 250 करोड़ के मुकाबले कंपनी 500 करोड़, 523 करोड़। अगर आप देखोगे रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर, रेवेन्यू जो बढ़ा है उसके कारण, जो प्रॉफिट बढ़ा है उसके कारण जंप कर गया है दुगना, मतलब दो गुना हो गया है जो हमारा अर्निंग पर शेयर है। अब सोचिए 1227, इतना पैसा कोई कमा के देता है एक शेयर के बदले? लेकिन भाई साहब, एक शेयर भी तो 1 लाख का मिल रहा है, लाख टका शेयर है। एक समय टाटा नैनो भी 1 लाख में आ जाती थी। मजाक की बात थी वो। खैर अभी एक छोटा सा मजाक आपके साथ करूँगा। एमआरएफ ने ही हमारे साथ मजाक किया है, उसको हम समझाएंगे आपको, लेकिन पहले चार्ट पर चलते हैं। एक चीज़ आपको बहुत सीरियस मुद्दे पे मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज ये स्टॉक क्लोज टू 7% गिरा है, राइट। 7% गिरा है और ये स्टॉक 90,000 पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और आज जो मतलब कल की जो क्लोजिंग थी, आप देखोगे क्लोज टू 97,000 के आसपास थी। ठीक है, 7% गिरा तो वहाँ से ये आ गया 90,000 पे। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अगर यहाँ से 7% बढ़ता है तो यहाँ से ये 96,300 रुपये पे जाएगा। मतलब कि 7 से 800 रुपये, ठीक, आपको कम मिलेंगे जब आप उतना ही लॉस लेकर उतना ही प्रॉफिट कमाते हो। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से गिरकर 90 हो जाता है, ठीक है, तो ये 10% का लॉस होता है। लेकिन अगर आप 90 पे 10% की रिकवरी करते हो तो आपको ये 99 वैल्यू मिलेगी। यानी कि 90 से जब आपको रिकवरी करनी है तो आपको 11%, 11.1% एग्जैक्टली, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हाँ यही है, उम्मीद नहीं, यहाँ पर कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन से कोई उम्मीद नहीं, 11% या उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे वॉरेन बफे साहब ने कहा है ना कि पहला रूल ये है कि बाजार में पैसा मत गंवाओ, दूसरा रूल ये है कि पहला रूल भूलो मत,
आई होप आप ये जो कोट है ये सभी को पता होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एमआरएफ ने हमको ये चीज़ सिखाई हुई है। ऊपर रेजिस्टेंस था, आज लग रहा था बहुत से टीवी एनालिस्ट भी मतलब रिजल्ट से बेहतरीन उम्मीद लगा करके बढ़िया टारगेट दे रहे थे, 1 लाख छू जाएगा। बहुत से लोग फंसे भी हैं और बिल्कुल ट्रैप वाली सिचुएशन है। यहाँ पर सपोर्ट पर आकर खड़ा है, 90,000 बेहतरीन साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। उसके बाद अगर आप देखोगे 87,500 एक बढ़िया सपोर्ट है, उसके बाद फिर 80,000 ही बढ़िया सपोर्ट है। तो नीचे मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिया। इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन देने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको सब खरीदते ही हैं, बेचता कौन है। मतलब जैसे ही डिप मिलती है खरीदारी आ जाती है। इतना महंगा इसीलिए हो गया है। एक समय यही स्टॉक 100 रुपये का भी हुआ करता था, 200 का भी हुआ करता था। होता था या नहीं, ज़रा बताइएगा। बहुत मतलब अगर बाज़ार की ग्रोथ देखनी है तो ऐसे स्टॉक्स मतलब होने चाहिए बाज़ार में जो दिल खुश कर दें। 1 लाख की वैल्यू शायद मतलब याद ही नहीं आएगा आपको कोई स्टॉक, और प्रेजेंट सिचुएशन में तो है भी नहीं। ठीक, अभी मजाक वाली बात कर लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। मजाक ये है कि एमआरएफ ने 3 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। मतलब क्या क्या करोगे भाई, पैसा मतलब दे दो, अपने शेयर होल्डर्स को दे दो। दिखाना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर इन द सेट मीटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ डिक्लेयर्ड अ सेकंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹3 पर इक्विटी शेयर। दूसरा अंतरिम लाभांश, ठीक है। डिविडेंड जो है वो 3 रुपये प्रति शेयर। मतलब ऐसे सांस भी लेता होगा एमआरएफ का स्टॉक तो भी 100 रुपये ऊपर नीचे करता होगा, और उसमें हमको 3 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी। ये कमाल की बात है। मतलब सोचिए आप 90,000 का एक स्टॉक खरीदते हो और वो आपको 3 रुपीज़ का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है। कितना मतलब अजीब सा। और हम लोग सोचते हैं कि ये वैल्यू नहीं होती 100, 200, 500 की। सोच लीजिए कंपनी के लिए 3 रुपये की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। और जो बंदा एक शेयर एमआरएफ का लेकर बैठा है जिसकी कीमत ही 90,000 रुपये है, सोच कर देखिए। मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं नई नई, जितनी कीमत इनकी एक शेयर की है, जिस मोटरसाइकिल में इनके पहिए लगते हैं, और ये कंपनी हमको डिविडेंड कितना दे रही है, 3 रुपीज़ का। खैर ये दूसरा है बात। कई सारे डिविडेंड्स एमआरएफ देती रहती है, 2 कभी 3, वो अलग सिनारियो में उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये सोचिए कि कंपनी अगर इतना दे रही है इसका मतलब क्या है, इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। और जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे, कंपनी कितना खर्चा करना चाहती है कितना नहीं, वो सब। मैं एक चीज़ यहाँ पर जो मजाक हो गया कि 3 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे रही है, ये एक मजाक का सेंस हो गया। लेकिन अगर आप सीरियसली समझना चाहते हो बाजार में 3 रुपीज़ की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, या हम आपकी रियल लाइफ में भी आप इसकी वैल्यू को समझा कीजिए। आप कितना भी कमाते हो, कितनी भी आपकी इनकम हो, कि आप चाहे कितने भी छोटे लेवल पे हो, कितने भी ऊंचे लेवल पे हो, आपको ये 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की वैल्यू नहीं समझनी चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग में हो तब तो आप बिल्कुल इसकी वैल्यू समझते होगे। लेकिन रियल लाइफ में भी, इवन डिविडेंड के भी केस में, क्या हमारे 50 रुपये डिविडेंड देते था, कुछ हो जाता जी, थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को कम यूज कर पाते बिजनेस को ग्रो करने में। बाकी कंपनी देखिए क्या की है। मजाक आप सेंस में मान सकते हो। बाकी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रैब किया होगा जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में काम आएगा। मुझे पता है 95% लोग एमआरएफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे और शुरू के 2 मिनट में ही वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो सच में आपके पास लर्निंग कीड़ा है, उसको जगा कर रखिएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देते रहिए। हम मिलेंगे फिर से। आसपास अवेयरनेस बढ़ाइए। हम आप सब एक बेटर प्लेस बनाएंगे भारत को और अपने देश को आगे लेकर चलेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी में खासकर, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हम आपने ली है, उसको हम आगे करेंगे। अन्य जगहों पे अच्छे अच्छे लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। हम आप सब फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ाते रहेंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।